हेलो बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शनल है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके, इस चैप्टर के क्वेश्चन को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर इज गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन केस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपको एक पोलिनोमियल दे दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से 5x + 2। अब क्या कह रहा है कि इसके जो जीरोज है, ठीक है, इसके जो जीरोज हैं यानी कि अल्फा इजकल टू 1/2, बीटा इजकल टू 1 और गामा इजकल टू कितने हैं, -2 हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो है क्या ये सारे इनके जीरोज हैं, इनके जीरोज ये होंगे कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो इनके जीरोज ये होंगे कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस x में इस अल्फे के मान, इस अल्फा को रखेंगे और यदि हमारा इस पोलिनोमियल में इस मान को रखने के बाद जीरो हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यस ये इसका क्या है, जीरोज है। तो सबसे पहले हम 1/2 को चेक करते हैं इस पोलिनोमियल में। तो देखो हमारा 2, उसके बाद 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 1/8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से 1/4 माइनस 5/2 और +2 लिखेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो 1/4 + 1/4 माइनस, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो यहाँ पे, या चलिए एलसीएम बाद में लेंगे, पहले इस प्लस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं और -5/2 है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा बच्चों 4 हो जाएगा। तो 1 + 1, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे आपका +8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका -10 हो जाएगा। तो इसको यदि हम जो सॉल्व करेंगे तो 10 - 10/4 तो इजकल टू कितना हो गया, 0/4 यानी कि 0। तो इस पोलिनोमियल में जब हमने अल्फ़ा का मान रखा तो वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया कि 1/2 जो है, 1/2 जो है ये हमारा क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब हम दूसरा बात करते हैं, बीटा की बात करते हैं, बीटा को देख लेते हैं। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को इस पोलिनोमियल में रखेंगे, यानी कि इस पोलिनोमियल में। तो P1 = क्या है हमारा, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2 है ना। ये है, इस पोलिनोमियल में 1 को रखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। तो 2 + 1 - 5 + 2। अब देखो बच्चों 2 2 4 और 1 कितना, 5 और -5 = 0। तो हाँ, हमारा बीटा इजकल टू 1 पर भी क्या हो रहा है, यानी कि हम जब वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा वैल्यू, जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा वैल्यू 0 हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तीसरा बच्चों हमें क्या रखना है, इसके मान को रखना है, यानी कि -2 को। तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 + 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं 2 × -8 + 4 माइनस प्लस यानी कि 10 और +2। तो ये हमारा हो जाएगा -16 + 4 + 10 + 2 यानी कि -16 + 16 इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो चेक किया, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू को पुट करने, तीनों का मान जब हम रखते हैं, ठीक है, तीनों को जब हम रखते हैं पोलिनोमियल में तो हमारा ये 0 के बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज है। ये तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब देखो जल्दी से इसे नोट करो, अगले वाले टर्म को देखेंगे। अगला कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। अब हमें रिलेशन बताना है किसके किसके बीच में, तो अब हमें रिलेशन बताना है जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो, एक मिनट, हाँ,
ठीक। अब बच्चों यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को और उसके जीरो को, मतलब उनके बीच का रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बोला था कि अल्फा इजकल टू 1/2 दिया गया है, बीटा इजकल टू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और गामा इजकल टू कितना दिया गया है, -2 दिया गया है ना। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का मान कितना है, तो a इजकल टू देखो कितना है, 2 है, b इजकल टू कितना है, 1 है, c इजकल टू -5 है, और d इजकल टू कितना है, 2 है। तो ये हमने ABCD जो है इनसे कंपेयर करके, इनको इस इक्वेशन को इनसे कंपेयर करके हमने ABCD का मान रख लिया। अब जो है इसके जीरोज का जो रिलेशन होता है वे क्या होता है, मालूम है आप लोगों को, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ना। एक होता है अल्फ़ा, एक तो ये होता है, इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग। एक हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, एक इसको हम रखेंगे। और तीसरा हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारा, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो सबसे पहले देखो अल्फ़ा कितना है, 1/2 है, 1/2 रखो, बीटा कितना है, 1 है, 1 रखो, गामा कितना है, -2 है, -2 रखो। अब देखो यहाँ पे -b यानी कि -1 और a कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे। अब चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1/2। अब ये हमारा LCM, तो 1 + 2 -2। देखो एक चीज़ हमारा कहीं पे कुछ, अच्छा, -b/a और b हमारा कितना है, b हमारा 1 है, यहाँ पे -1/2 है, और इसका जब हम LCM लेंगे तो ये 2 होगा, और ये सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, इजकल टू -1/2। अब देखो इसको यदि हम सॉल्व करें, ये हमारा 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और -4/2 इजकल टू -1/2। अब देखो ये -1/2 इजकल टू -1/2 यानी कि LHS इजकल टू RHS, ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलो बच्चों इसकी बात करते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जैसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू -b/a कहते हैं, उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा जो होता है वे हमारा क्या होता है, सभी को मालूम है ना, सभी को मालूम है, ईजी है, c/a होता है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना 1/2, बीटा कितना 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा कितना -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फ़ा कितना 1/2 इजकल टू c/a। देखो c कितना है, -5 है, तो -5 लिखेंगे, और a कितना है, तो a देखो बच्चों 2 है, तो हम 2 रखेंगे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2। अब देखो यहाँ पे -2, उसके बाद प्लस -2 इंटू 1/2 इजकल टू -5/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 -2 -1 इजकल टू -5/2। अब देखो 2 LCM ले ले, तो 1 -4 -2 है ना, इजकल टू -5/2। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये -4 और -2 -6 हो गया, और -6 में यदि 1 चला जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, -5/2 इजकल टू -5/2। तो इसको हमने प्रूव कर लिया, -5/2 रिलेशन हमने दिखा दिया कि यस इसके बीच का रिलेशन होगा। अब बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की। तो आप लोगों को मालूम है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा क्या होता है ना, ये तो आपको मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है। अब देखो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 1/2 है, बीटा कितना है, तो बीटा 1 है, गामा कितना है, तो -2 है, इजकल टू -d/a होगा। अब देखो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और d के वैल्यू को हम रख लेंगे, अभी रख लेते हैं, तो -1 इजकल टू -d, तो d को खोजो, ये देखो 2 है, और a, तो a कितना हमारा है, तो a 2 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, d/a होगा, ठीक है। तो a कितना है हमारा, a जो है आपका 2 है, ठीक है, तो कैंसिल आउट होकर क्या माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस नहीं होगा, सॉरी सेट यार, ओ यार माइनस होगा, सॉरी माइनस ही होगा, ठीक है। ये हमारा -1 इजकल टू, अब इसके वैल्यू को रखेंगे तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, हाँ, -2/2
अब जो है ये हमारा -1 इजकल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो डी का वैल्यू कितना है 2 है और ए का वैल्यू कितना है 2 है। तो 2 और 2 रखेंगे और इधर माइनस लगेगा तो माइनस 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 हो जाएगा और इधर हमारा -2 है, कैंसिल आउट होकर के -1 होगा। तो -1 इजकल टू -1 निकल करके बच्चों आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पहले नंबर के क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से वेरीफाई किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देखा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया गया है, जो पोलिनोमियल दिया है उसको हम क्या कहेंगे, px कहेंगे। तो px इजिकल टू x³ - 4x² + 5x - 2 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से जो आपके जीरोज हैं वे क्या क्या हैं, तो एक आपके अल्फ़ा है वो 2, बीटा आपका कितना है 1 है और गामा कितना है 1 है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो जीरोज दिए गए हैं क्या ये इन पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनके वैल्यू को क्या करेंगे, x के जगह पे रख करके इस पोलिनोमियल में, ठीक है, और उसके वैल्यू को देखेंगे 0 के बराबर लाएंगे। यदि 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है वे इनके क्या हैं, जीरोज हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं f2 की। तो क्या हो जाएगा 2³ - 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2। तो यहाँ से बच्चों 8 - 4 × ठीक है 4 × 4 + 10 -2। तो देखो कितना हो जाएगा 8 - 16 + 10 -2। तो ये हो जाएगा हमारा अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 18 और ये हमारा कितना हो जाएगा 16 और -2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया। अब चलिए हम चेक करते हैं 1 पे P1 पे ये हमारा पोलिनोमियल जो है 0 है कि नहीं, ये बीटा बराबर 1 ये हमारा 0 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में 1 के वैल्यू को रखेंगे, फंक्शन नहीं पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x³ है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1³ - 4 1 का स्क्वायर + 5 1 -2। अब बच्चों ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका 5 और 1 कितना 6 और -6 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 0 हो गया। अब तीसरा फिर हम देखेंगे इस 1 को। तो देखो एक 1 तो हमने चेक करा, तो हमें दूसरे 1 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में भी हमारा क्या होगा, ये 0 ही निकल करके आएगा। तो इससे तो ये बात क्लियर हो गया कि ये 2 1 और 1 हमारे जो पोलिनोमियल दिए, ये सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल दिए गए हैं उसका ये क्या होगा, जीरोज होगा। तो इसको तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम रिलेशन को देखते हैं, किस चीज़ को, रिलेशन को। तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a लिखेंगे। अब देखिए अल्फ़ा कितना है हमारा, तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 है, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है 1 है, इजकल टू -b/a कितना हमारा है -b/a। तो इसमें b कौन होगा, जो x² होगा, यानी कि माइनस इंटू -4 और a कौन होगा बच्चों, यहाँ पे 1 होगा, एक मिनट, ठीक है। तो -b/a होगा। तो यहाँ से हम 4 इजकल टू 4 कह सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब बच्चों दूसरा हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता है। तो ये हमारा कितना हो जाता है, जैसे ये मेरा -b/a है तो ये हमारा c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 इजकल टू 1/c कितना है, c कितना है, तो c देखो हमारा 5 है और a कितना है, a 1 है, तो a 1 लिखेंगे, है ना। c देखो हमारा 5 है और a कितना है 1 है। तो यहाँ से 2 + 1 + 2 इजकल टू 5, तो 5 इजकल टू हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो ये रिलेशन भी हमारा हो गया। अब चलो लास्ट रिलेशन की बात करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू क्या होगा, तो ये हमारा -d/a होगा, क्या होगा -d/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो देखो अल्फ़ा कितना है 2 है, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है 1 है, -d।
तो माइनस डी कहने का मतलब -2, ठीक है। माइनस डी कहने का मतलब -2 और ए कितना है, देखो इसमें ए हमारा 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 2 = हमारा 2 निकल करके आ गया। तो आप देख सकते हो कि तीनों जो जीरोज है, जो हमारा रिलेशन होता है कोफिशिएंट और जीरो के बीच में, मैंने आपको बता करके रखा है और वहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो रहा है, दोनों प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 2 देखेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका सॉल्यूशन। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जब इस चैप्टर को आप बनाओगे ऑप्शनल चैप्टर को, तो नीचे में एक पॉइंट लिखा हुआ होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कह रहा है कि दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन व्यू से चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा करने का मतलब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ठीक है ना। जो आपका लेवल है उससे थोड़ा सा अच्छा से ज़्यादा ही समझिए कि इसमें क्वेश्चन रहता है। तो यदि आप इस लेवल तक के क्वेश्चन बनाते हैं तो ओलंपियाड के लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, अब कह रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट इट्स जीरोज टेकन टू एट द टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 2, -7, -14 आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारा 3 जीरोज दिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 3 जीरोज दिया गया है। 3 जीरोज जो है आपका कहने का मतलब 3 जीरोज नहीं है, ये आपका क्या दिया गया है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज, ठीक है। ये पहले हम मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = 2। उसके बाद कह रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा = -7। उसके बाद तीसरा बात क्या कह रहा है, अल्फा बीटा और गामा = -14। ये 3 चीज़ आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है ना बच्चों। ये 3 चीज़ आपको क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है। और आपको कह रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन लिखने के लिए। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, -b/a होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, -b/a = 2। उसके बाद ये क्या होता है, c/a = -7। और इसके बाद ये क्या होता है, -d/a, है ना। क्या कहते हैं, -d/a = -14, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, ये माइनस हमारा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, b = -2a। b = कितना हो जाएगा, -2a। b = कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो b = -2a। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से करते हैं, यहाँ भी वही काम करना है। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, c = -7a। अब d = क्या हो जाएगा, ये तो माइनस कैंसिल हो गया, तो d = हो जाएगा 14a, ठीक है। d = कितना हो जाएगा हमारा, 14a हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, b, c और d निकाल लिया। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वे बच्चों किस प्रकार से होता है, वे आपका ax³ + bx² + cx + d होता है ना। और हमें क्या करना है, हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। तो जनरली आप क्या करो कि यहाँ पे हमारा k होता है और k का वैल्यू क्या होता है कि आपको जब ये क्यूबिक पोलिनोमियल लिखने के लिए दिया जाता है, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल लिखने के लिए जब दिया जाता है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उस केस में हम क्या करते हैं, a का वैल्यू को पुट करते हैं, a के वैल्यू को पुट करते हैं। उसके बाद सभी हमारा वैल्यू b c d निकल के आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b c निकल करके आता है। तो आपका मन है आप a = 1 भी रख सकते हो, a = 2 भी रख सकते हो, a = 3 भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी हुए रख सकते हो। तो उस केस में सभी बी सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यदि कहे कि एट x = 1, ठीक है, x = हम कितना माने, 1 माने, तो ये हमारा b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर देखो -2 हो जाएगा, c = कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और d = कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा b, c और d का वैल्यू निकल के आ गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, ए हमने कितना माना था, ए हमने 1 माना तो एक्स क्यूब, बी हमने कितना माना, बी हमने -2 माना तो यहाँ पे -2 और उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद सी हमने कितना माना तो -7 तो -7 और उसके बाद एक्स, और डी हमने कितना माना तो डी हमने 14 माना। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -7x, ठीक है, और प्लस 14। ठीक है, और आप यहाँ पे इंटू के लगा दो। के कहने का मतलब इस के का वैल्यू चेंज होगा यदि आप ए का वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पे ए लेना है, आप ए का वैल्यू अलग अलग लोगे तो आपका क्या होगा, बी सी डी का वैल्यू भी अलग अलग होगा। ठीक है, बी सी डी का भी वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। तो वहाँ से इसमें कांस्टेंट ये जो भी होगा तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो वहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, तो वे हमारा फाइनली ये ही बच के आएगा और यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से नोट डाउन करो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलो जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, यानी कि आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और इस पोलिनोमियल का आपको जीरोज दिया गया। ठीक है, और हमें कह रहा है ए और बी का वैल्यू को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि हम तो पोलिनोमियल कहेंगे पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। और हमारे जो जीरोज होंगे यानी कि अल्फ़ा इजकल टू ए माइनस बी, बीटा इजकल टू ए प्लस बी और गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, गामा इजकल टू अल्फ़ा बीटा, बीटा सिर्फ ए है और गामा इजकल टू क्या है, ए प्लस बी, है ना। ये हमारा हो गया अल्फ़ा बीटा और गामा। अब देखो यहाँ पे आपका पोलिनोमियल भी है, अल्फ़ा बीटा गामा भी है, और हमें ए और बी का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस तरह करोगे, तो इसके लिए हम पहले एक रिलेशन बनाएंगे। तो कौन सा रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशन बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है -b/a। और देखो ये b में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके लिए मैं पहले ही इसको लिख देता हूँ। तो ये जो -b/a होगा तो ये इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू -b, तो क्या हो जाएगा -3 और a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अल्फ़ा देखो कितना है, तो अल्फ़ा यहाँ पे बच्चों a माइनस b, बीटा कितना है, तो बीटा हमारा a है, और गामा कितना है, तो a प्लस b है ना। और इजकल टू कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। तो ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया। चलो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे हम। दूसरा देखो, दूसरा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, तो इजकल टू देखो यहाँ से हमारा c/a होगा। तो इस c/a के वैल्यू को हम पहले रखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू c। देखो यहाँ पे कितना है, c हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, और a कितना 1 है, यानी कि फाइनली ये हमारा कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस ये सारे कामों को करें तो क्या होगा देखते हैं, है ना। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए, यदि हम वैल्यू को रखें तो शायद हो सकता है कि हमारा काम ज़्यादा कठिन हो जाए, है ना, हमारा काम क्या हो जाए, ज़्यादा कठिन हो जाए। तो चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक चीज़ मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, तो हमें तो ऐड करना था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो a माइनस बी, उसके बाद प्लस बीटा कितना है, a है, और गामा कितना है, तो गामा हमारा a प्लस बी है, और इजकल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इजकल टू 3। तो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट होगा, तो 3a इजकल टू कितना, 3 हो गया। तो a इजकल टू 3/3, यानी कि हमारा निकल करके कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने तो a निकाल लिया, a हमने कितना निकाला, 3 निकाला। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हमें b का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, b के वैल्यू को निकालना है।
तो b के वैल्यू को निकालने के लिए अभी जो मैंने करा था वही काम करना है। तो b के वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू सी बाय ए, सॉरी माइनस डी वाई। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी कितना है, तो माइनस डी आप देख सकते हो, डी यहाँ पे -1, ठीक है, और बटे में 1 तो 1 ही रहेगा, -1 ही होगा ना ये हमारा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हम कह सकते हैं ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू कितना -1, है ना, -1। अब देखो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमारा निकल के आ चुका है, इसमें रख दो। तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इजकल टू -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इजकल टू -बी 1। अब देखो आप लोगों को मालूम है एक बात कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जब लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा याद करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -1। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि किसी भी इसको 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -1 और ये उधर चल जाएगा तो -1। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी इजकल टू √2 प्लस माइनस, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2, समझ गए ना। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ए और बी के वैल्यू को निकालेंगे। तो ए और बी का वैल्यू हमारा फाइनली निकल करके आ चुका है ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि आपका इस पोलिनोमियल का 2 जीरो दिया गया है। तो पोलिनोमियल तो हमारा पी एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 है ना। और 2 जीरोज जो दिया गया है, यानी कि एक हमारा x माइनस 2 प्लस √3 और दूसरा जीरोज क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो हमारा जीरोज है ना, जीरोज करने का मतलब ये है, और इसके प्रोडक्ट को हम लिखेंगे। यानी कि एक बात आप समझ लो यहाँ पे कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है। इस तरह से यदि ये क्यूबिक पोलिनोमियल, ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। इसको मैंने डिस्कस भी करा था आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.3 में। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार से आपके 2 जीरोज दिए गए हैं, यानी कि आपको अल्फ़ा और बीटा दिया गया है। तो जब अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, तो यदि हम इसके वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा कितना दिया गया है, 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3। उसके बाद बीटा कितना है, तो बीटा है x माइनस 2 माइनस √3, ठीक है, 2 माइनस √3, ये आपको दिया गया है। तो कहने का मतलब अब इस दोनों के प्रोडक्ट को जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये दोनों बचेगा। तो हम इसके प्रोडक्ट को, इस दोनों के प्रोडक्ट को, यानी कि x माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस √3, इस दोनों के प्रोडक्ट को करेंगे तो x माइनस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस √3, इस दोनों के प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो इस दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो इसका प्रोडक्ट आपका होगा x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो साइड में कहीं पे लिख लेना, ये इसका होगा। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, आप यहाँ लिख लेना x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो किससे करेंगे, अब इस पोलिनोमियल से जो हमारा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इधर साइड में आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल आएगा, और उस पोलिनोमियल से हम जीरोज निकालेंगे। देखो किस प्रकार से निकालते हैं, पहले भी बता रखा है मैंने, x² माइनस 4x प्लस 1 और यहाँ x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब चलिए इस वाले पार्ट को हटाते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। चलो अब करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हमें किस प्रकार से डिवाइड करना है। तो इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x का पावर 4/x², तो ये हमारा क्या हो जाएगा x², तो हम यहाँ लिखेंगे x²। अब इस वाले में हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 4x + 1, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 - 4x³ + x²। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख दो, x का पावर 4 - 4x³ और प्लस x², है ना। अब हमारा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे -2x³ और यहाँ पे हमारा बचेगा -25x² + 138x - 35। अब हम फिर क्या करेंगे, इसके पहले टर्म को लेंगे, है ना, इस पहले टर्म को लेंगे और पहले टर्म को लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो -2x³ बटे में x² कैंसिल आउट होकर के -2x होगा, तो यहाँ पे हम -2x लिखेंगे। अब जो ये -2x आया उसको हम इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x x² - 4x + 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, -2x³ + 4x, ठीक है, प्लस 4x² और उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -2x, है ना, हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे 8 होगा, 4 × 2 = 8, है ना। चलिए अब ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2x³ + 8x² - 2x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो इससे ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 33x² - 33x² और प्लस 140x - 35, ये हो जाएगा ना। अब देखो इस वाले टर्म में हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे, x² से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका 27 होगा, ठीक है, 27 माइनस है, ये भी माइनस है, तो -26, तो -27, यहाँ पे -35 होगा, है ना। अब हम -35x² में डिवाइड करेंगे x² से, तो कैंसिल आउट होकर के -35, यानी कि इसको लिखेंगे -35, ठीक है। तो -35 में यदि हम x² - 4x + 1 से मल्टीप्लाई करें, तो -35x² माइनस और प्लस और ये हमारा कितना आ जाएगा, 140x और ये हमारा प्लस और माइनस -35, तो इसको हम लिखेंगे -35x² + 140x और -35, ठीक है। अब देखो ये प्लस होगा, ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ये हमारा प्लस होगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर जब 0 हो गया है, तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, तो अब इसके वैल्यू को लिखो, ये x² - 2x और -35 और इक्वल टू हम 0 करेंगे और यहाँ से जो हमारा और 2 जीरोज है उसको निकालेंगे। तो क्या होगा, x² - 7x + 2x - 35 इक्वल टू 0 + 5, ठीक है। इस 35 को हमने क्या करा, 35 को हमने करा तो 5 और 7 आया, इससे हमारा 2 आ रहा है बीच के टर्म, तो वही हमने करा है। तो यहाँ पे देखो x - 7 + 5 x - 7 इक्वल टू 0, तो x + 5 और x - 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 और 7, ये हमारा दोनों निकल करके आ जाएगा। तो 2 जीरो जो और हमारा था, या तो आप बुक में से है नहीं, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -5 और डेल्टा इक्वल टू 7, ये 2 जीरो आपके निकल करके आ जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और बस मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपको हिंट्स बताऊंगा और आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मैं अपने बुक से रीडिंग दे करके आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। करा कि इफ़ द पोलिनोमियल, यानी कि एक आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। इसको कह रहा है कि डिवाइड किया जा रहा है अनदर पोलिनोमियल से, तो मान के चलिए QX या GX मान के चलिए GX, तो GX बराबर आपका दिया गया है x² माइनस 2x प्लस k। तो कह रहा है कि रिमाइंडर हमारा जो RX है वे RX बच रहा है x प्लस a, तो हमें क्या निकालना है, k और a का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना, आप x² माइनस 2x प्लस k से आप क्या करना, इस वाले में डिवाइड कर देना, ठीक है, प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। तो इसको जब आप करोगे तो इधर आपका कुछ निकल करके आएगा और इधर आपका कुछ रिमाइंडर निकल करके आएगा। और आप क्या करना, इस रिमाइंडर को RX को बराबर कर देना किसके, तो रिमाइंडर हमारा कितना बोल रहा है x प्लस a, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इस दोनों को इक्वेट करने के बाद फाइनली आपका क्या निकल करके आ जाएगा, तो आपका यहाँ से k और a निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने हिंट्स दे रखा है। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में अगला जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 3, उसको शुरू करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को अभी तक आपका जो है 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तीसरे चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।